प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आंग्ल नववर्ष यह निश्चित रूप से हमारा आपका यह वर्ष नहीं है, किंतु भारत में कामकाजी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसी तिथि और इसी वर्ष को स्वीकार किया गया है। इसलिए इस वर्ष आपके लिए, यह वर्ष आपके पूरे परिवार के लिए, यह वर्ष आपके अपनों के लिए समृद्धि, सफलता और सुख की वृद्धि और सुनहरे अवसरों को लेकर के आए। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको बधाई। प्रिय दर्शकों, 30 मार्च 2025 को हमारा पुनः हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा और उस नववर्ष की आप सबको जरूर प्रतीक्षा रखनी चाहिए। आइए आप सभी को इस कामकाजी नववर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, इसे ग्रहों के गोचर के प्रभाव से समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उसके ऊपर एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दर्शकों, मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगा। जिनकी राशि वृश्चिक है अथवा जिनका लग्न वृश्चिक है, उनके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, विशेष करके आर्थिक दृष्टिकोण से। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम शनिदेव आपकी राशि के इस समय केंद्र में चतुर्थ स्थान में यह शश नामक राजयोग आपके लिए बना रहे हैं और इन्होंने आपको बहुत सारे अवसरों को प्रदान किया। यहां तक कि आपको कई ऐसे अनुभवों को भी दिया जिनसे आप शायद वंचित थे। धन समृद्धि और कई ऐसे अद्भुत जो कार्य नहीं हो सकते थे, उन कार्यों को भी इन्होंने सफलीभूत किया। किंतु आपने कभी एहसास किया कि आपके अपनों से इस शनिदेव ने दूर भी किया, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित किया, आपके मित्र आपसे दूरी बना लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको राज्य सरकारों के द्वारा अथवा राजकीय माध्यम से आपको धन की प्राप्ति अत्यधिक हुई और इसके अतिरिक्त कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में आपको शायद इसका अनुभव भी नहीं रहा होगा और इस शनि ने आंतरिक रूप से आपको सपोर्ट किया। किंतु यह शनि अब पंचम स्थान में जा रहा है और वह चांदी का पाया होगा। यहाँ पर भी शनि आपको सपोर्ट ही करेंगे, किंतु आपको थोड़ी सी यहाँ सावधानी बरतनी होगी और वो होगा आपके अपने जो श्रेष्ठ वरिष्ठ जो जन हैं, उनसे आपका किसी भी प्रकार का मानसिक रूप से अथवा कार्य के रूप में देखा जाए, व्यवसायिक रूप में देखा जाए तो कोई मनोमालिन्यता नहीं होनी चाहिए। अर्थात आपके और उनके बीच में कई ऐसे वैचारिक मतभेद उत्पन्न या शनि कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है आपका मन आतंकित रहेगा और मानसिक क्लेश बढ़ेगा। इसलिए इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता इस वर्ष साल 2025 में रहेगी। अब इसके बाद से पंचम स्थान से चतुर्थ स्थान में शनि जा रहे हैं। यह आपके माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे और चूंकि राहु जो होते हैं वहां पर जा करके चूंकि शनि का फल ही देंगे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सुख की प्राप्ति में आपको कमियां ला सकते हैं। वैभव संपन्नता तो बनाएंगे, लेकिन उसका भौतिक जो सुख है या सुखोपभोग जो करने का जब बारी आएगा, उस समय आप जो है वहां से हट जाएंगे। जैसे आपने कोई संस्थान बनाया, आपने मेहनत किया, उसको मूर्त रूप दिया और भव्य दिव्य रूप देने के बाद से आप वहां से अपने आप को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति राहु बना रहे हैं। अब इसके बाद से गुरु चूंकि सप्तम से अष्टम में जा रहे हैं, तो जो विशेष करके स्त्री की कुंडली में देखा जाए कि यदि आपको विवाह की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना आप चाहते हैं, वर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं, तो ऐसे में यह गुरु आपके लिए निश्चित रूप से सपोर्टिव नहीं रहेंगे, अर्थात विवाह में विलंब हो सकता है।
किंतु स्त्री की कुंडली की मैं बात कर रहा था। लेकिन यदि यह पुरुष की कुंडली की बात कहूँगा अथवा राशि की बात कहूँगा, तो यहाँ पर जो है आपके लिए शुक्र एक बहुत अच्छा अवसर आपको जून से लेकर के जुलाई के बीच में, यानी कि 29 जून 2025 से लेकर के और 26 जुलाई 2025 के बीच में वैवाहिक जीवन की शुरुआत यह कर सकते हैं, यदि पुरुष जातक हैं तो। अब इसके अतिरिक्त धन की स्थिति का देखा जाए तो सर्वाधिक उत्तम समय आपके लिए विशेष करके 28 जनवरी 2025 तक तो था ही, यानी कि यह साल की शुरुआत ही आपकी अच्छे स्थिति में हो रही है। इसके साथ साथ में 28 जनवरी 2025 से लेकर के और 31 मई 2025 तक जो है यह शुक्र, शनि और साथ साथ में राहु, ये तीनों ही ग्रह आपको अच्छा जो है सफलता प्रदान करेंगे। आपका निवेश सही दिशा में कराएंगे और आकस्मिक धन का लाभ भी यह कराते हैं। विशेष करके आकस्मिक धन लाभ का मैं यदि कहूँ समय, तो 29 मार्च 2025 से लेकर के और 29 मई 2025 के बीच में तो निश्चित रूप से होगा ही होगा, या होकर के ही रहेगा। अब वह आकस्मिक धन लाभ होने के बाद एक साथ में बुराइयां भी यह लेकर के आते हैं, और वो होता है विशेष करके किसी न किसी कानूनी पचड़े में यह डाल भी सकते हैं। तो थोड़ा आपको लीगल वे में या इनलीगल वे दोनों की जो है स्थितियों को समझ करके और एक एक कदम जो है बहुत ही भाप करके आपको रखना चाहिए, ताकि आपको इस प्रकार की स्थिति से राहु जो करने का की इच्छा या मानसिक स्थिति बना चुके हैं उससे आप बच जाएं। और उसमें कुछ केवल मात्र सावधानी आप बरतेंगे तो भी इससे आप निकल जाएंगे, उबर जाएंगे। अब इसके बाद से यह शुक्र एक अच्छा और बेहतरीन अवसर लेकर के आएंगे, और वो रहेगा कब, जब यह शुक्र जो है आपके केंद्र में चले जाएंगे, और वो समय होगा विशेष करके 16 सितंबर 2025 से लेकर के और 9 अक्टूबर 2025 के बीच में। तो वहां पर शुक्र जब जाएंगे तो बस सुख स्थान को देखेंगे, तो वहां पर जो है सुख की वृद्धि करते हैं और भौतिक जो है सुख का लाभ कराते हैं। धन आप जो है जमीन में आप लगा सकते हैं, यानी कि आप यदि घर की इच्छा रखते हैं, चाहे आपके घर बनाने की, तो उस समय बड़ा अच्छा अनुकूल रहेगा। इसके हालांकि इसके पहले भी 28 जनवरी 2025 से लेकर के और 31 मई 2025 तक का समय भी आपके लिए घर, वाहन और कोई ऐसा ऐसा फ्लैट वगैरह या कृषि से संबंधित यदि आप कोई भूखंड लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह समय अच्छा है। इसके अतिरिक्त आप नए व्यापार को यदि लॉन्च करना चाहते हैं, यानी कि आप उसको जो है बहुत अच्छे ढंग से उसका प्रचार प्रसार करके यदि उसकी शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं, तो मैं यह कह सकता हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसी स्थिति जो है वह जून से लेकर के जुलाई के बीच में रहेगा। और उसके हाँ, केवल मात्र आपको 26 जुलाई 2025 से लेकर के और 20 अगस्त 2025 के बीच में आपको नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यह समय चूंकि शुक्र और शनि अष्टम स्थान में रहेंगे, नाना प्रकार की परेशानियां, आर्थिक जो है दिक्कतें और व्यवहारिक भी कई ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से आपके कार्य में ब्रेक लग सकता है, जिससे आपका मन जो है मनोबल आपका डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन होता है। तो इसलिए यह समय आप मत चुनिएगा कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए। बाकी इसके अतिरिक्त जो है, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो अथवा नौकरी की तलाश अथवा नौकरी की शुरुआत करना चाह रहे हैं अथवा किसी दूसरे कंपनी में आप जाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है। विदेशी जो है धन का यदि आप लाभ ले रहे हों या अथवा आप उस कंपनी से जुड़े हों, तो आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल अत्यंत जो है इस मामले में बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर के यह साल जो है मिला जुला करके आपके लिए चांदी के पाए में शनिदेव आपको चांदी ही चांदी देंगे। केवल मात्र थोड़ी सतर्कताएं जरूर आपको बरतनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। पुनः एक आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।